हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों को तो पता ही है कि कल हम लोग पीताम्बरा माई के दर्शन करने गए थे। दर्शन करने का ब्लॉग तो आप लोगों ने कल ही देख लिया था। दर्शन करने के बाद हम लोग झांसी पहुंच जाते हैं सत्यम मोटर्स पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे दीपक भाई की एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका काम चल रहा था। शोरूम वालों ने गाड़ी में कितना काम किया यही देखने हम लोग गाड़ी के पास गए थे। गाड़ी को ठीक होने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था, तब गाड़ी में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। गाड़ी को देखने के बाद हम लोगों का प्लान बनता है कि क्यों ना यहाँ तक आए हैं तो राम राजा के दर्शन भी करते चले, इसलिए हम लोग निकल जाते हैं ओरछा धाम के लिए। और फिर अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं दर्शन के लिए। मंदिर के बाहर काम चल रहा है, इसलिए अभी थोड़ी जगह कम है यहाँ पर पैदल चलने के लिए। जब हम लोग मंदिर के गेट के पास पहुंचे तो धूप इतनी तेज लग रही थी कि हालत खराब हो गई थी हम लोगों की। मंदिर के मेन गेट के दरवाजे के बाहर ही कुछ दुकानें रखी थी प्रसाद की, उन्हीं पर से प्रसाद खरीद कर हम लोग गेट के अंदर एंट्री ले लेते। यहाँ पर भी हम लोगों को पीताम्बरा माई के जैसे ही 1 से 1.5 घंटे लगा रहना पड़ा लाइन में, तब जाके दर्शन कर पाए। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं रहता, इसलिए हम लोगों ने अंदर वीडियो नहीं बना पाए। आप लोग यहीं से राम राजा सरकार के दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं उस किले में जो रानी ने राम राजा सरकार के लिए बनवाया था, लेकिन राम राजा सरकार यहाँ पर विराजमान नहीं है। उसके पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है कि रानी ने अपने किले के ही सामने राम राजा सरकार के लिए किला बनवाया था, ताकि रानी अपने किले की खिड़की से ही राम राजा सरकार की प्रतिमा के दर्शन कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि राम राजा सरकार यहाँ पर विराजमान ही नहीं हुई। क्योंकि जब रानी राम राजा सरकार को लेने गई थी तो राम राजा सरकार ने कहा था कि आप हमें जहाँ भी बैठा दोगी हम वहीं बैठ के रह जाएंगे। तो रानी जब राम राजा सरकार को लेकर आई तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें रसोई में बैठा दिया, इसलिए वो आज भी रसोई में विराजमान है। जिस रसोई में राम राजा सरकार विराजमान है फिर उसी पर मंदिर बनवा दिया गया। ओरछा से दर्शन करने के बाद हम लोग निकले ही थे कि हमारे पंकज भाई को इतनी ज्यादा नींद आती है कि घोड़ा बेचकर गाड़ी में ही सो जाते हैं। आज घूमते घूमते हम लोगों को पूरा दिन निकल गया, इसलिए हम लोगों को भूख भी लगने लगी, इसलिए फिर हम लोग बड़ौरा पर आकर खाना खाने लगते हैं। भूख के मारे पेट में तो चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर होटल वाले भैया तो रोटी लाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब हम लोगों का खाना तो हो गया था, अब बारी थी चाय की, क्योंकि चाय तो हमारी फेवरेट है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।